वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स पे। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपके जनरल नॉलेज पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तैयार हो जाइए एक कंटेंट बेस्ड वीडियो के लिए। गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम क्यों है? कुछ तो रीज़न होगा जो गंगा रिवर सिस्टम को हम इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पहली चीज कि ये इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा पानी रखने वाला, लार्जेस्ट। दूसरी चीज, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, सबसे ज्यादा पानी रखने वाला सिस्टम। और एक गलत बात, सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो ये इंडिया का, या कहूँ मैं वर्ल्ड में, जो 10 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है उनमें से एक है। तो हमारा काम है इसको साफ रखना, पर हम शायद अपनी जिम्मेवारियां सही से निभा नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाई है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाई है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, पर जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, वही गंदगी डालने की आदत बनी रहेगी, तब तक शायद हम अपना उद्देश्य को अचीव नहीं कर पाए। तो हम आते हैं, शुरू करते हैं अपना गंगा रिवर सिस्टम। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है। इसकी टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर। अब शुरू कहां पे होता है, खत्म कहां पे होता है? शुरू होता है ये उत्तराखंड से, यहां से जहां पर गंगा निकलती है। उसके बाद ये एंटर करता है यूपी में, जहां इसमें एक मेजर ट्रिब्यूटरी आके जुड़ती है जिसका नाम है यमुना रिवर। उसके बाद ये जाता है बिहार में, बिहार से आगे बन गया बिहार में। उसके बाद ये जाता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक छोटी सी रिवर निकल जाती है इससे, जिसका नाम है हुगली नदी। इस हुगली नदी के किनारे आपका कलकत्ता सिटी है, कलकत्ता पोर्ट इसी के किनारे है। और दूसरा जो गंगा है वो एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ध्यान रखना, नाम बदलने की प्रथा, अगर हम बोलेंगे राम तो वो बोलेंगे श्याम। तो हमने बोला गंगा, तो उन्होंने कुछ ना कुछ नाम तो चेंज करना ही था। तो जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश वाले इसको बोलते हैं पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में इस रिवर का नाम हो जाता है पद्मा। अब ये हमारी गंगा और बांग्लादेश की पद्मा आई, ये हमारी गंगा और बांग्लादेशियों की पद्मा आई, और इधर से आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र। अब मैंने कहा था बांग्लादेश में नाम चेंज करने की प्रथा है, तो इन्होंने कहा भैया तुमने नाम रखा हुआ है यमुना, हम यमुना नहीं रखेंगे, हमने ब्रह्मपुत्र का नाम रख दिया जमुना। ये दोनों मिली और इन्होंने बना दी मेघना, और मेघना एंटर कर गई बे ऑफ बंगाल में। जहां पर एंटर की वहां पर इसने बना दिया सुंदरबन डेल्टा। इस जगह पे सुंदरबन की और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वहां का टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स सुना होगा आपने।
अब शुरू करते हैं हमारा एक्चुअल गंगा रिवर सिस्टम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, तो मुझे पता है कि 90% लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा बोलेंगे, पर 90% लोग जो कॉमन लोग हैं वो कहते हैं कि गंगा यमुनोत्री से निकलती है। और कुछ उनमें से और भी ज्यादा समझदार हो जाएंगे, वो बोलेंगे जी यमुनोत्री से तो निकलती है, पर यमुनोत्री के कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। सॉरी यमुनोत्री बोलो, गंगोत्री। कुछ बोलेंगे गंगोत्री, करेक्ट कर देता हूं अपने को, गंगोत्री, और गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से गंगा निकलती है। पर गलत है, दोनों ही चीजें गलत है। एक्चुअली गंगा दो रिवर से मिलकर बनी है। एक रिवर है ये, जिसको आप कहते हैं भागीरथी, और दूसरी रिवर है ये, जिसको आप कहते हैं अलकनंदा। और ये दोनों जाकर आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से निकलती है हमारी आगे जाके गंगा। होप करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि गंगा निकलती है देवप्रयाग से, इस जगह से देवप्रयाग से निकलती है, ना तो भागीरथी वाला पॉइंट, ना ही अलकनंदा वाला पॉइंट। और जो कहता है गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर से, ये निकलती है हमारी भागीरथी रिवर। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज और फैक्ट ये है कि गंगा दो नदियों से मिलकर बनी है। एक का नाम है भागीरथी, एक का नाम है अलकनंदा। इसको आप याद कर सकते हो। गंगा कैसे मिलकर बनी है? AB से, अलकनंदा और भागीरथी से। अब भागीरथी की है एक ट्रिब्यूटरी और अलकनंदा की है 4 ट्रिब्यूटरी। तो टोटल मिलाकर गंगा के गंगा बनने तक, यानी कि देवप्रयाग तक टोटल रिवर हो गई आपकी 7। कैसे 7 होगी एक बार फिर से बता देता हूं। भागीरथी +1, अलकनंदा +4, ये 1 और 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, और टोटल मिला के 4 + 1 + B + A = 7 रिवर्स। ये 7 रिवर्स जब आपस में मिलेंगी तो क्या बना देंगी? हमारी गंगा। और किस जगह पे गंगा बनाएंगी? देवप्रयाग पे गंगा बनती है। गंगा का एक नाम विष्णुपदी भी है, ऐसी हमारी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जो है वो विष्णु के पांव से निकली है। और जो हमारे राजा भगीरथ थे, उन्होंने बहुत तपस्या की। उसके बाद भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है भाई, चलो गंगा को हम धरती पर लाते हैं। धरती पे लोगों के पाप बहुत बढ़ गए हैं, उनको पुण्य मिले, जो भी इसके पानी में नहाए उसके भाग्य तर जाए। पर हमने गंगा को बहुत पॉल्यूटेड बना दिया है, बार बार बता रहा हूं। और पॉल्यूशन की मेजर शुरुआत होती है यहां कहीं से, जहां पर है आपका कानपुर। सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवर सिस्टम, प्लास्टिक, जिसका जो मर्जी आए डालते जाओ, हमें क्या लेना देना। पर कहीं ना कहीं अगर हम मदर नेचर के साथ खेलेंगे तो हम सफर करेंगे ही करेंगे, कोई हमको बचा नहीं सकता है। शुरू करें गंगा रिवर सिस्टम को? ठीक है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, सबसे पहले जो रिवर सिस्टम्स के बारे में नहीं जानते उनको बताता हूं कि अगर कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है रिवर का, तो इसके राइट हैंड यानी दाएं हाथ पर जो नदियां पड़ेंगी इस साइड में, उसे कहेंगे हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। हमेशा डायरेक्शन देखना, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है।
उसके राइट हैंड में जो पड़ेगी वो होगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज या दाईं सहायक नदी, और जो बाएं हाथ पे पड़ेगी इस साइड में उसे कहेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज या फिर बाईं सहायक नदियां। ये याद रखिएगा। और फ्लो की डायरेक्शन, एक नदी ऐसे फ्लो कर रही है और एक नदी ऐसे फ्लो कर रही है, ए बी, अलकनंदा भागीरथी। समझ गए? तो ये ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये सब कौन सी ट्रिब्यूटरीज होगी बताओ? सोचो जरा, ये लेफ्ट हैंड होंगी कि राइट हैंड होंगी? ये होंगी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, जो भी इधर से आकर मिल रही हैं, और जो इधर से आकर मिल रही हैं वो होंगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। शुरू करते हैं पहली रिवर पे। सबसे पहले मैंने आपको कहा गंगा जो है वो ए और बी से मिलकर बनी है, अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनी है। तो गंगा की सोर्स रिवर कौन सी हुई, अलकनंदा की भागीरथी? सोर्स रिवर मतलब मेन कौन सी हुई जिसने गंगा को बनाया? दो हिसाब पढ़ते हैं, एक पढ़ता है हाइड्रोलॉजी, पानी किस में ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे इतनी सारी नदियां अलकनंदा में मिल रही हैं, तो पानी ज्यादा है इसमें। हाइड्रोलॉजी के हिसाब से अलकनंदा सोर्स रिवर है, पर क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत मानी जाती है, तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भागीरथी को हम गंगा की सोर्स रिवर कहते हैं। समझ गए इतनी बात? अब शुरू करते हैं भागीरथी रिवर से। भागीरथी +1, ध्यान रखना, दो नदियां, उस एक भागीरथी और एक इसकी ट्रिब्यूटरी। भागीरथी के पीछे कहानी है कि एक हमारे राजा हुआ करते थे सगर। इन सगर के 60,000 बच्चे थे, दो पत्नियां थी, एक पत्नी से 60,000 बच्चे और एक पत्नी से एक बच्चा। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्र को लगा कि कुछ घपला हो रहा है। हमेशा इंद्र को लगता है था पहले जमाने में कि हर कोई आदमी मेरी कुर्सी छीनने आ रहा है और ये बात आज भी सच है। आज भी जो आदमी कुर्सी पर बैठा है वो ये सोचता है कि हर कोई आदमी, हर नेता सोचता है कि हर कोई आदमी जो भी चाहता है वो मेरी कुर्सी छीनना चाहता है। इंद्र को भी ऐसा लगा कि भैया राजा सगर जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, मेरी कुर्सी को छीनना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, अश्व का जो घोड़ा था वो कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। अब कपिल मुनि अपनी तपस्या कर रहे थे, लगे हुए थे, बीच बीच में कहानियां चलती रहनी चाहिए, टॉपिक थोड़ा इजी हो जाता है। अब जब घोड़ा नहीं मिला, सगर ने अपने 60,000 बच्चों को बोला, कितने बच्चों? 60,000, कि भैया जी जाओ और ढूंढो घोड़ा कहाँ है। उन्होंने देखा घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के बाहर है। बच्चे थे उत्पाती जैसे आप लोग। उन्होंने क्या किया कि कपिल मुनि की तपस्या बिगाड़ दी। अब उस टाइम के मुनियों में ताकत होती थी, आज तो 90% ढोंगी हैं, 10% सही हैं। उन्होंने श्राप दिया और 60,000 के 60,000 बच्चों को भस्म कर दिया, उनकी राख जगह जगह पे पड़ी हो गई। अब जब बड़े टाइम तक ये बच्चे लौट के नहीं आए तो सगर ने अपनी दूसरी पत्नी के बेटे को बोला, जाओ भाई ढूंढो। वो भी गया वहां पर। उसे मालूम चला इंद्र ने क्या किया है, घपला किया है, और ये जो पड़ी हुई है मेरे भाइयों की राख पड़ी हुई है। उसने कहा इनकी मुक्ति का कोई इलाज? कहा गया कि भैया इनकी मुक्ति तो केवल गंगा माता कर सकती है, जो कहां पर है? देवलोक में है। तपस्याएं शुरू हो गई, एक बच्चे ने, उसके बच्चे ने, उसके बच्चे ने। आखिरी में राजा भगीरथ की तपस्या से पहले ब्रह्मा खुश हुए और बाद में शिव भगवान खुश हुए, और उन्होंने गंगा को कहा कि जाओ पृथ्वी लोक पे जाओ, और भागीरथ को कहा कि भैया तेरे कारण से गंगा आ रही है कहां पर? धरती लोक पे।
तो इसका नाम भागीरथी भी रखेंगे। ये हिंदू मैथोलॉजी है। गंगा आई है ऐसे करके और इन सब से होकर निकली और इन सबको क्या मिल गया भाई जी, मुक्ति मिल गई, भागीरथी बन गई भागीरथी। कौन से रास्ते से आई? गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर से। भागीरथी का उद्गम कहां पे होता है? गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर में होता है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। इसमें आके मिल जाती है एक और रिवर, भिलंगना। मैंने कहा था भागीरथी प्लस एक और रिवर होगी, उसकी ट्रिब्यूटरी वो है भिलंगना। 2 हो गई हैं इस साइड से, इस साइड का मामला कंप्लीट। अब 5 इस साइड बचेंगे, ठीक है। इसमें आकर मिल गई भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी क्योंकि मेन रिवर है, आगे भी नाम भागीरथी ही रहा। इस पर एक डैम बनाया हुआ है, टिहरी डैम, इंडिया का हाईएस्ट डैम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाईएस्ट में अलग अलग क्राइटेरिया माने जाते हैं। जब आपको डैम पढ़ाया जाएगा तब बताएंगे कि ये किस टाइप की कैटेगरी में आता है और सबसे ज़्यादा हाइट वाला डैम है। पर यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है कि भागीरथी निकली, भिलंगना मिली और टिहरी डैम से आगे बढ़ गई। टिहरी डैम हमने बनाया या उन्होंने नहीं बनाया? इस रिवर पर आप मानेंगे नहीं, लगभग 18 डैम्स के प्रोजेक्ट हैं। कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने की प्रोग्रेस में हैं, कुछ कैंसिल हो चुके हैं, पर टोटल 18 डैम्स हैं जो भागीरथी रिवर पे बनाने की कोशिश हो रही है। जैसे टिहरी डैम है, अराउंड जहाँ तक मेरे को ध्यान पड़ता है 2400 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करता है। उत्तराखंड को देता है, यूपी को देता है, दिल्ली को बिजली देता है, बहुत बड़ा डैम है। ये आगे भागीरथी की कहानी। भागीरथी और भिलंगना में सोचता हूं आपको याद रहेगा। अब आती है दूसरी नदी, अलकनंदा। इसको याद करना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, ये ट्रिकी कहानी है। क्योंकि अलकनंदा तो याद रहती है, ए बी, अलकनंदा भागीरथी ने मिलकर गंगा बनाई, पर अलकनंदा के साथ ये जो 4 जुड़ी हुई हैं, इन रिवर्स को कैसे याद रखा जाए और ये कहां पर मिलती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह आती है, मिलती कहां पर है। क्योंकि क्वेश्चन आता है पहली रिवर जो भी आएगी उसका नाम प्लस अलकनंदा कहां पर आकर मिली, दूसरी रिवर प्लस उसका नाम कहां पर आकर मिली। तो पहली रिवर जो निकलती है वो निकलती है, सबसे पहले अलकनंदा रिवर की बात कर लेते हैं। अलकनंदा निकलती है संतोपत ग्लेशियर से। ये अलकनंदा निकली संतोपत ग्लेशियर से, ये निकली अलकनंदा और बढ़ी आगे, ठीक है। अब इस रिवर में 4 रिवर मिलेंगी, 1, 2, 3 और ये 4, टोटल हो जाएंगी 5। अलकनंदा प्लस 4, 5 रिवर। सबसे पहले अलकनंदा में, क्योंकि हमने आखिरी में जाके गंगा बनानी है सबने मिलके, सबसे पहले मिलती है धौली गंगा। कौन सी मिलती है? धौली गंगा। निकलती कहां से है? माना ग्लेशियर से निकलती है। अब गंगा को हम विष्णुपदी भी कहते हैं, विष्णु के पांव से निकली हुई विष्णुपदी। तो सबसे पहले भगवान विष्णु को याद कर लो। अब मैं बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा जैसे पंडित जी पढ़ाते हैं। तो बच्चों पहले भगवान विष्णु को याद कर लो। विष्णु जी याद हो गए तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी लेफ्ट हैंड वाली धौली गंगा कहां पे मिलेगी? भगवान विष्णु को याद कर लो। विष्णु प्रयाग, पहला प्रयाग, 5 प्रयाग हैं टोटल, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग मिल गई धौली गंगा। अलकनंदा बड़ी थी तो नाम अलकनंदा ही रहा, आगे बढ़ गए, अलकनंदा फिर आगे बढ़ी। अब त्रिशूल ग्लेशियर से दूसरी नदी निकली, ये इसका नाम है नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, M फॉर नंदाकिनी। अब ये कहां पर जाकर मिली? भगवान विष्णु हैं तो भगवान विष्णु को क्या कहते हैं हम? यशोदा का नंद लाला। तो नंद प्रयाग में जाकर मिली। हो गई 2 चीजें याद। भगवान विष्णु बन गए क्या? नंद लाला बन गए। अब निकली तीसरी रिवर, नंबर 3 यहां पर दिया हुआ है, वो निकली पिंडर ग्लेशियर से, जिसका नाम था पिंडर गंगा।
भगवान विष्णु, नंदलाला। अब भगवान विष्णु का थोड़ा सा हम क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं, कानों में कुंडल बनाते हैं, कान यानी कर्ण। तो कहां पर मिली, कर्णप्रयाग में। धौली गंगा कहां पे मिली, भगवान विष्णु, विष्णुप्रयाग पे। नंदाग्नि कहां मिली, यशोदा का नंदलाला, नंदप्रयाग पे। पिंडर कहां पे मिली, श्रृंगार करते हैं, कानों से शुरू करते हैं, कर्णप्रयाग पे। चौथी रिवर निकलती है केदारनाथ के पास, एक चारों बार ग्लेशियर है वहां से, जिसका नाम है मंदाकिनी। और भगवान विष्णु ने कान में कुंडल पहन लिए, गले में भी तो कुछ पहना था भाई उनको, तो रुद्राक्ष की माला कैसी रहेगी, बढ़िया। तो वो जहां पर मिलती है चौथी नदी, उसको कहते हैं हम रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में ये चारों रिवर आकर मिल गई अलकनंदा में। अब पहले मिली धौली गंगा, कहां पे, विष्णुप्रयाग, भगवान विष्णु शुरू करते हैं। दूसरी नंदाग्नि, यशोदा का नंदलाला। तीसरी पिंडर गंगा, श्रृंगार शुरू किया कान से, कर्णप्रयाग। चौथी मंदाकिनी, गले में रुद्राक्ष माला, रुद्रप्रयाग। अब ये दोनों रिवर आगे बढ़ी, ये अलकनंदा अपनी 4 ट्रिब्यूटरीज के साथ और भागीरथी अपनी एक ट्रिब्यूटरी के साथ, और ये जाके बन गई, मिली कहां पे, देवप्रयाग में। देवता बन गया भगवान विष्णु, पूरा श्रृंगार करके देवता बन गए। अब उनके हाथ हम जोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो प्रयाग याद हो जाएंगे, विष्णु प्रयाग, नंदलाला से नंदप्रयाग, कान से कर्णप्रयाग, गले में रुद्राक्ष माला से रुद्रप्रयाग। और जब ये सब गंगा, वो अपना अलकनंदा और भागीरथी मिल गई, तो क्या बन गया हमारा, अलकनंदा भागीरथी मिल गई तो क्या मिल गया हमारा, गंगा। तो जो मैं आपको कह रहा था कि गंगा कहां से निकलती है, देवप्रयाग से निकलती है। गंगा की शुरुआत कहां से होती है, देवप्रयाग से होती है। इससे पहले 2 रिवर्स होती हैं, और ए बी, अलकनंदा एंड भागीरथी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़िए, फिर से इस डायग्राम को देखिए, वही डायग्राम है। गंगोत्री से निकली गंगा, गंगा कह रहा हूं भागीरथी, भिलंगना, टिहरी डैम, तो ये तो कौन सी होगी, भागीरथी रिवर हो गई। ये है आपकी भागीरथी रिवर। दूसरी नदी कौन सी आ रही है, ये जो ब्लू वाली है, अलकनंदा रिवर। इसमें क्या क्या मिली, धौली गंगा विष्णुप्रयाग पे, नंदाकिनी नंदप्रयाग पे, पिंडर गंगा कर्णप्रयाग पे, और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पे। और दोनों रिवर जहां पर मिली, ये इसका नाम था देवप्रयाग। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अगर आप विवेकानंद हैं, एक बार पढ़ के सब कुछ याद हो जाता है तो बहुत अच्छा, भगवान आपका भला करे और आप खूब पढ़ें। अब इसके बाद गंगा जो होती है वो आगे बढ़ती है। देवप्रयाग से गंगा शुरू हुई और आगे बढ़ी, उत्तराखंड से ही शुरू हुई। उत्तराखंड में देवप्रयाग भी है। उसके बाद ये सब चीज़ें मैं अभी उत्तराखंड की बता रहा हूँ। उत्तराखंड में ऋषिकेश है, उत्तराखंड में हरिद्वार है। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। उत्तराखंड के बाद जो मैंने आपको कहा था कि 4 टाइप में पढ़ाया गया है, 3 टाइप में पढ़ाएंगे, तो ये उत्तराखंड आपका खत्म हुआ और शुरू क्या हो गया आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। तो गंगा दूसरे कौन से स्टेट में एंटर की उत्तराखंड के बाद, उत्तर प्रदेश में। और कौन सी जगह से एंटर की, तो लिख लीजिएगा जी से गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर में कहां पर एंटर की, यूपी में। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं जब, तो इसकी पहली ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है, ये जो ब्लैक कलर से शो की गई है। अब देख लेना ब्लैक कलर इसके बाद, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर से रिवर आकर मिलती है, इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा का ओरिजिन कहां से होता है, सबसे पहले तो इसकी लेंथ कितनी है।
रामगंगा की लेंथ है 596 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में गढ़वाल से निकलती है। तो अब तक जितनी रिवर आपने देखी सब उत्तराखंड से निकल रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि प्रयागराज पहुंचने तक, इलाहाबाद पहुंचने तक गंगा में जितनी रिवर मिल रही हैं, उन रिवरों की ट्रिब्यूटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी रिवर मिल रही हैं, यमुना ही एक है जो मिलेगी, सब उत्तराखंड से निकल रही हैं। देवभूमि, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है देवभूमि कौन से स्टेट को कहते हैं, तो उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। तो रामगंगा का ओरिजिन होता है दूधातुली हिल से। लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मौका दूंगा। और उत्तराखंड में दो मेन जगह पड़ती हैं, एक पड़ता है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, एक पड़ता है कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट। तो गढ़वाल से निकलती है और कुमाऊं में एंटर कर जाती है। अब रामगंगा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बहती उत्तराखंड और यूपी के बीच में है। उत्तराखंड में भी बहती है और यूपी में भी बहती है। ठीक है। उत्तराखंड में जब ये गढ़वाल से कुमाऊं पहुंचती है, गढ़वाल से कुमाऊं पहुंचती है, तो कुमाऊं में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिसके किनारे से ये फ्लो करती है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट पार्क। इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है ये कि रामगंगा के किनारे कौन सा नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क 1935 में इसको बना दिया गया था। उसके बाद आगे बढ़ती है, गढ़वाल हुआ, कुमाऊं हुआ, उत्तराखंड का छोड़ा, यूपी में एंटर कर गई। यूपी में बिजनौर के पास एक जगह पड़ती है कालागढ़, के से के फॉर कालागढ़। यहां पर इस पर एक डैम बना हुआ है, कालागढ़ डैम। आगे बढ़ती है मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और फाइनली कन्नौज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। तो रामगंगा के बारे में अगर मैं आपको 3 या 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कहूं कि क्या आपको याद रखना है, तो पहला आपको याद रखना है उत्तराखंड से निकलती है, दूधातुली हिल से। दूसरा, कुमाऊं में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके पास करती है। तीसरा, कालागढ़ डैम। चौथा, गंगा की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है। गंगा बनने के बाद, देवप्रयाग के बाद गंगा में अब तक कोई नदी नहीं जुड़ी है। पहली नदी जो जुड़ी है वो है रामगंगा, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है। और ऑब्वियसली ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ऊपर से आ रही है, तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, इसमें कोई शक तो बताओ। याद हो गया? अब तक रिवरों के नाम बोल दूं आपको अगर भूल रहे हो तो। भागीरथी, भिलंगना, फिर अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर गंगा, मंदाकिनी, और फिर रामगंगा। टोटल 7 + 1 8 रिवर अब तक मैंने आपको बता दी। 7 पहले उत्तराखंड में बताई थी और ये 8वीं जो आपके मिली कन्नौज में। याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि गंगा रिवर, रामगंगा रिवर कहाँ पे आके मिलती है, तो कन्नौज में मिलती है। इतना छोटे से सवाल के लिए एक आधा मार्क्स खोना अच्छा नहीं लगता, जहां इतना पढ़ा है वहां पे। तो चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आती है इंपॉर्टेंट रिवर यमुना। पहली जो थी ये गंगा फ्लो कर रही थी देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग से पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 थी। पहली ट्रिब्यूटरी मिली रामगंगा, और अब ये जो दूसरी आकर मिल रही है वो मिल रही है यमुना। ये लेफ्ट हैंड थी, ये राइट हैंड है। ये आपकी रेड कलर से जो दिख रही है ये गंगा है। इसी में ब्लैक कलर से ये जो आकर गई वो रामगंगा है। और ये जो व्हाइट कलर से शो कर रही है यहाँ पर, ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है आपको इस जगह पे, ये कौन सी है? यमुना है। यमुना कहाँ से निकलती है? फिर वहीं से उत्तराखंड,
यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर बंदरपूछ ग्लेशियर, जो भी आपको याद करना हो। यमुना की लेंथ कितनी है? 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर्स। कहाँ से फ्लो करती है? तो पहले हम स्टेट पे जाते हैं। उत्तराखंड में जाती है, हिमाचल में जाती है, यूपी में जाती है, हरियाणा में जाती है, दिल्ली में जाती है, बहुत जगह जाती है। इंपॉर्टेंट सिटीज जो इसके किनारे बसी हुई हैं, यमुनानगर। यमुनानगर में एक डैम बनाया हुआ है, एक डैम कह रहा हूँ, कैनाल है, ठीक है, हथनी कुंड कैनाल। तो इसलिए यमुनानगर का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पे, ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। मथुरा, इटावा, आगरा, ताजमहल फिर किसके किनारे पे है? हमारी यमुना नदी के किनारे पे है। ये बात करते हुए ये आगे बढ़ती है। और गंगा की, अब आप लोगों को ये चीज ध्यान होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट, गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो है यमुना। ध्यान रखना, फिर से लॉन्गेस्ट कह रहा हूं, लार्जेस्ट नहीं कह रहा हूं। सबसे लंबी, सबसे ज्यादा पानी वाली नहीं, सबसे क्लास का सबसे लंबा लड़का, सबसे मोटा नहीं। और लॉन्गेस्ट में नंबर 1। और अगर लार्जेस्ट में देखूं पानी के वॉल्यूम के हिसाब से तो नंबर 2 पे। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जब ये आगे बढ़ती है यमुनानगर में, तो इस पर एक बैराज बनाया गया है जिसको हम कहते हैं हथनी कुंड बैराज। कौन सा बैराज है ये? हथनी कुंड बैराज। और इससे हमने क्या किया, 2 कैनाल निकाल दी, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न। अगर वेस्टर्न कैनाल की बात करूं तो ये हरियाणा को पानी दे रही है, और ईस्टर्न कैनाल की बात करूं तो वो यूपी को पानी दे रही है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, आपके काम आएगा। आगे बढ़े यमुना से। अब अगर गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो ये यमुना जो होती है, एक चीज छोड़िए, जाकर गंगा से मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। कुंभ का मेला प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, ठीक है। पर सरस्वती अभी अंडरग्राउंड हो गई है, साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं रीजन क्या था, उसका पाथ क्या था, ये सब अभी खोज का विषय है। तो अभी तक तो खोज हुई नहीं है, जब होगी तब देख लेंगे। पर यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से और मिलती है प्रयागराज, या प्रयागराज नया नाम है, कुछ लोगों को याद नहीं रहता, पहले इलाहाबाद कहते थे इसी को ही, यहां पर आकर मिलती है। इसके बाद आ जाती हैं क्या, यमुना की ट्रिब्यूटरीज। अब यमुना रिवर सिस्टम भी अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है। हम इस यमुना रिवर सिस्टम को भी गंगा रिवर सिस्टम में ही कवर कर देते हैं आपके लिए। तो हम ये देख लेंगे कि यमुना रिवर सिस्टम में कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही हैं, और फाइनली इस यमुना ने जाकर कहां पर मिलना है, अपना प्रयागराज में गंगा से जाकर मिलना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या, यमुना का ट्रिब्यूटरी सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यमुना की ट्रिब्यूटरीज पे। यमुना की ट्रिब्यूटरीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, आप लोगों ने इसका नाम सुना हुआ होगा। टी से होता है टॉस, सी से चंबल और एस से सिंध। ये सिंधु रिवर वाला सिंध नहीं है, ये दूसरा सिंध है। अभी बीच में एक काली सिंध भी आएगी,
तो एक अलग सिंध है। और इसके बाद दो और आती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम करते जाएंगे। तो सबसे पहली इसमें से आती है टॉन्स रिवर। टॉन्स रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टॉन्स रिवर जो है वो यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यानी कि यमुना में जितना पानी आता है उसमें से सबसे ज्यादा पानी देने वाली रिवर है टॉन्स रिवर। निकलती कहां से है? ये भी यहीं से ही निकलती है जहां से यमुना निकलती है, यानी कि संतोपत ग्लेशियर से। इसीलिए इसको इस डायग्राम में शो नहीं किया हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं यहीं पे बना दूंगा, आप समझ जाएंगे इस बात को। तो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है टॉन्स रिवर, इसके लगभग पैरेलल चलती है और यहीं पे आके यमुना से मिल जाती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हम कह रहे थे अभी तक कि प्रयागराज में जाके 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसमें से सरस्वती अंडरग्राउंड है। ये मान्यता है, ऐसा कहते हैं कि टॉन्स रिवर ही एक्चुअल में सरस्वती है और प्लेटों के टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ये रिवर शिफ्ट हो गई और आकर यमुना से मिल गई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, ये मूवमेंट नहीं हुआ होता, तो आपको एक और नदी मिलती यमुना के ठीक पैरेलल, जो जाती प्रयागराज या इलाहाबाद तक। पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ और ये यहां पर आकर मिल गई। हालांकि इस बात को अभी साइंटिस्टों ने पूरी तरीके से माना नहीं है, पर क्योंकि ये टॉपिक में है मैंने आपको बता दिया। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वही बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। कुछ लोग टॉन्स को सरस्वती में मानते हैं और आकर मिल जाती है किसमें? यमुना रिवर में। इंपॉर्टेंट चीज याद करने लायक है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। इसके बाद आते हैं हम दूसरी नदी पे। पहली हो गई टॉन्स, टीसीएस का पहला टी हमने कर दिया। दूसरी आती है चंबल रिवर। ये सेकंड लार्जेस्ट है, यानी कि जो भी पानी यमुना में आ रहा है, जितना भी रिवर फ्लो कर रहे हैं, जितना भी यमुना रिवर में पानी फ्लो हो रहा है, उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट पानी देता है वो देती है आपकी चंबल रिवर। कहां से निकलती है, कहां को जाती है? तो चंबल रिवर लगभग 1024 किलोमीटर लॉन्ग है। नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये फ्लो करती है मध्य प्रदेश में, वहां से ये जाती है राजस्थान। मध्य प्रदेश ये जा रही है, ये जा रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान, और फिर वहां से घूम के यूपी में आती है और यमुना से मिल जाती है। तो तीनों स्टेटों में ये बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में। इसका ओरिजिन कहां से होता है? ये इसका ओरिजिन हो रहा है यहां से, जनापाव हिल्स, माऊ टाउन से। कहां से हो रहा है? जनापाव हिल, माऊ टाउन से चंबल रिवर का ओरिजिन हो रहा है। ये आपकी चंबल रिवर है, ये रही आपकी चंबल रिवर। अब इस रिवर की कुछ स्पेशलिटी हैं। ये बिहड़ों में बहती है। बिल्कुल आपने पान सिंह तोमर देखी होगी, चंबल के डकैत बहुत फेमस है। और ये एक पॉल्यूशन फ्री रिवर है, जिसमें पॉल्यूशन लगभग नहीं के बराबर है। इसीलिए इसमें कुछ ऐसी वाटर स्पेशीज पाई जाती हैं जो कहीं नहीं मिलती, जैसे कि मगर, घड़ियाल और रिवर डॉल्फिन। ठीक है। अब अगर आपको पता हो या नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है वो रिवर डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन है, जो कि इसी चंबल रिवर में मिलती है। अब चंबल रिवर की
वैसे तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज की सब ट्रिब्यूटरीज हैं, पर जो मेन है मैं आपको वो बता रहा हूं, इसकी मेन जो ट्रिब्यूटरीज है। अब चंबल का फ्लो ऐसे हो रहा है यमुना तक, तो जो इस हैंड पे आएंगी वो आएंगी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ये चंबल है रिवर, यमुना में आके यहां पर मिल गई। पहली रिवर है बानस, ये आपकी आई बानस। बानस टोटल 512 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये फ्लो कहां कहां करती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सॉरी, ये केवल राजस्थान में फ्लो करती है, मध्य प्रदेश में नहीं करती, केवल राजस्थान में फ्लो करती है। और इसका मीनिंग होता है बानस का होप ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों की आशा। जंगलों के लिए एक आशा की किरण है, उनको पानी देती है, इसलिए इसको होप ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन होता है कुंभलगढ़ की कुंभलगढ़ से, जो अरावली रेंज में है। कहां से होता है? ये लिखा हुआ है नीचे, कुंभलगढ़ अरावली रेंज। और ये सीजनल रिवर है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हर टाइम पानी रहता हो। मानसून आएगा अच्छा पानी आ जाएगा, मानसून चला जाएगा पानी चला जाएगा। ठीक, तो चंबल की पहली रिवर क्या हो गई? बानस, लेफ्ट हैंड। दूसरी होती है मेज रिवर। मेज रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? मंडलगढ़ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होता है, और ये ज्वाइन करती है आपकी मानस ज्वाइन करती है चंबल को कोटा में। ठीक है, इतना समझ गए? ये दो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपकी काम की हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। पहली हो गई बानस और दूसरी हो गई मेज। मैंने बी और एम से इसका नोटेशन किया हुआ है। ये जो चंबल रिवर है, ये जाके अल्टीमेटली यमुना में मिलती है इटावा में जाकर। अगर आप डायग्राम देखेंगे, ये अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में अगर आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो। बाकी अगर आप नहीं लेना चाहें तो आपके ऊपर है। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा तो बीच बीच में पॉज करते रहिए, घूम के आइए, देखिए, पानी पीजिए, मुंह में थोड़ा सा पानी मारिए और फिर से फ्रेश होके जब टाइम मिले देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑनलाइन क्लास तो है नहीं जहां पे आपको बैठे रहना है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज पे। अब इसकी जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, सबसे पहली है काली सिंध। मैंने कहा था आपको सिंध आएंगी, टोटल मिला के अगर हम देखें तो 3 सिंध होती हैं। पहले ऊपर की सिंधु रिवर जो जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है, इसे इंडस भी कहते हैं। दूसरी आई काली सिंध, ये है काली सिंध जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और तीसरी आएगी सिंध रिवर जो सीधे यमुना की ट्रिब्यूटरी होगी। अब फ्लो कहां कहां करती है काली सिंध? ये है आपकी काली सिंध, ये बेसिक कैसे नोटेशन दिया हुआ है। काली सिंध फ्लो कहां? पहले सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेट 550 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फ्लो करती है। मध्य प्रदेश में 405 किलोमीटर, राजस्थान में 105 किलोमीटर। ओरिजिन कहां से है? ओरिजिन है इसका विंध्या रेंज से, नियर बागली मध्य प्रदेश। विंध्या रेंज बागली, याद रखना, BAGLI होती है स्पेलिंग, बागली मध्य प्रदेश से। और ये चंबल को कहां ज्वाइन करती है? वहीं कोटा के पास एक विलेज है नैनोरा विलेज, वहां पर ये चंबल को ज्वाइन कर देती है काली सिंध। अब जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है वो है पर्वती, ये रही पर्वती। ठीक है, पर्वती की लेंथ है 471 किलोमीटर।
एमपी और राजस्थान में फ्लो करती है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? पीथापुरा लेक नियर सिद्दीकगंज मध्य प्रदेश से। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो नोट डाउन कर लेना। और इस रिवर में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो है नेशनल घड़ियाल सेंचुरी है पालिन विलेज में। पार्वती में क्या है? घड़ियाल सेंचुरी, घड़ियाल सेंचुरी है पालिन विलेज में। घड़ियाल क्या होता है? घड़ियाल मगरमच्छ जैसे ही होता है, पर मगरमच्छ का मुंह थोड़ा चौड़ा होता है और घड़ियाल का मुंह थोड़ा पतला होता है। तो उसकी एक सेंचुरी है जो कि पालिन विलेज में है। और जो तीसरी रिवर है जो आकर इसमें मिलती है वो है शिप्रा रिवर। इसे के से भी लिखते हैं कुछ लोग, के शिप्रा, के SHIPRA ठीक है। तो शिप्रा रिवर। अब शिप्रा रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी? शिप्रा रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? शिप्रा रिवर का ओरिजिन होता है ये रिवर है, ये आपकी शिप्रा, काकरीवर्डी विलेज से, काकरीवर्डी हिल्स से, ठीक है। और ये एक सीजनल रिवर है, मतलब अगर मानसून होगा तो इसमें बहुत पानी आएगा। और शिप्रा जो है उज्जैन नदी के किनारे है। उज्जैन नदी इसी के रिवर बैंक पे है। कुंभ का मेला होता है, महाकाल का मंदिर है। उज्जैन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है अपने आप में, मध्य प्रदेश में, वहां से होके जाती है। तो ये चंबल की 5 ट्रिब्यूटरी होगी, मेज, बानस, काली सिंध, पार्वती, ये पार्वती, और लास्ट में क्या थी आपकी शिप्रा या के शिप्रा, के से इसको दिखाते हैं। आगे बढ़े, आपको बता दूं कि चंबल रिवर में बहुत सारे वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं। आपका महात्मा गांधी डैम, महाराणा प्रताप डैम, नेहरू डैम या कोटा डैम, कोटा बैराज, ये सब हम आपको तब बताएंगे। टोटल वैसे 4 मेजर प्रोजेक्ट हैं इस पर, 1 2 3 4 चंबल पे। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको केवल एक टॉपिक लूंगा, लंबा टॉपिक, वो भी कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि वाटर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डैम है। एक्चुअली हम बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे चले जाएंगे अगर हम इसके बीच में उसको घुसाने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में, तो क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत लंबा 1-1.5 घंटे का टॉपिक है। लॉन्गेस्ट रिवर है तो लॉन्गेस्ट टॉपिक भी होना चाहिए, बनता है इसका। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी पे। तो यमुना में सबसे पहले मिल गई क्या? टॉन्स, मिल गई टॉन्स। दूसरी मिल गई चंबल, ठीक है। और उसके बाद मिलेगी एस, यानी कि सिंध रिवर। देखते हैं आगे। तो ये आई आपकी सिंध रिवर, ये जो रेड से बनी हुई है, ये आपकी सिंध रिवर है। सिंध रिवर की लेंथ पे अगर मैं जाऊं तो 470 किलोमीटर्स है। एमपी और यूपी में फ्लो करती है। यूपी में जरा सा, केवल 9 किलोमीटर का फ्लो है यूपी में, ज्यादा फ्लो यूपी में नहीं करती है। और इसको हटा देते हैं। इसका ओरिजिन कहां से होता है? मालवा प्लेटू से होता है, जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। मालवा प्लेटू से बहुत सारी रिवरें निकलती है, ठीक है। मालवा प्लेटू, अरावली रेंज, यहां से बहुत सारी रिवरें निकलती हैं। और ये कहां पर ज्वाइन करती है यमुना को? ग्वालियर में जाकर। ये जगह, सॉरी ग्वालियर कह रहा हूं मैं, जालौन डिस्ट्रिक्ट में जाकर करती है। यूपी में है जालौन डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आकर, यहां कहीं पे आकर सिंध रिवर जो है वो यमुना को ज्वाइन कर लेगी। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो मैंने इस डायग्राम में, क्योंकि बहुत ही घचपच हो रहा था तो नहीं बनाई, आपको
चलिए वो आपको बाद में आराम से बता दूंगा मैं कौन सी रिवर है। अभी हम जो डायग्राम का हिसाब से उसी के हिसाब से चलते हैं। हम आते हैं किस पे, सिंध के बाद हम कौन सी रिवर पे आते हैं, नंबर 2 पे बेतवा रिवर पे आते हैं। बेतवा रिवर कितनी लंबी है, 590 किलोमीटर लंबी है बेतवा रिवर, जिसमें से एमपी में फ्लो करती है 232 और यूपी में करती है 358 किलोमीटर। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, ओरिजिन होता है इसका विंध्या माउंटेन से, जो कि है कुमारगांव विलेज में। याद रखना रिवर का ओरिजिन और कहाँ जाकर मिलती है, ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। ज्वाइन कहाँ करती है बेतवा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है जाके, ठीक है। इसके बाद जो यमुना की अगली ट्रिब्यूटरी है वो है केन रिवर, ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है केन रिवर। ये आपकी केन रिवर है, रेड कलर से ये दिखाई हुई है, ये केन रिवर है। केन रिवर टोटल इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 400, पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मेरा, 400 अरे सॉरी ये नहीं लिया हुआ था, ठीक है, 472 किलोमीटर्स केन रिवर की लेंथ है। और ये शायद स्लाइड भी थोड़ी सी अलग हो गई है, इसको आगे ले लेते हैं। ये था का, ये आपकी है केन रिवर, वही रेड से जो दिखाया था मैंने आपको, ये केन रिवर है। एक्चुअली लंबे प्रेजेंटेशन में थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, आपको मैं कह रहा हूं कि मुँह धो के आ जाना, पर मैं लगातार आपके साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। केन रिवर कितनी लंबी है, 472 किलोमीटर, 472 किलोमीटर लंबी है केन रिवर। और ये एमपी में रहती है 292 और यूपी में बहती है 84 किलोमीटर, 51 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है दोनों स्टेट के बीच में। रेड पे रेड चल रहा है पेन बार बार, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कैमूर हिल से होता है या हरगावन विलेज से होता है। और ज्वाइन कहाँ करती है ये चिल्ला विलेज में, जो बांदा यूपी में है। यहाँ पे चिल्ला विलेज बांदा यूपी में है, यहाँ पर ये ज्वाइन कर देती है किसको, यमुना को। तो ये जो रिवर्स हैं जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले बताई थी मैंने आपको टॉस, यहीं से निकली यहीं पे मिल गई। उसके बाद मैंने आपको बताई थी चंबल रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने आपको बताई बेतवा और केन। अब बेतवा और केन के बीच में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है कि इन दोनों रिवर को आपस में मिलाना चाहते हैं बीच से ऐसे, इसे केन बेतवा प्रोजेक्ट कहते हैं। और मिलाकर फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि इन दोनों रिवर के बीच का ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये इंडिया का सबसे ज़्यादा ड्रॉट इफेक्टेड एरिया है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, ये बुंदेलखंड का एरिया है। सुना होगा आपने बुंदेलखंड, जहाँ की झांसी की रानी थी, बुंदेलो हरगोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर ये रिवर प्रोजेक्ट 2014 में एक्चुअली इसको सैंक्शन मिल गया था, पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो इन्वायरमेंटल वाले थे उन्होंने दिक्कत कर दी, पेड़ बहुत गिर रहे थे, थोड़ा वाइल्ड लाइफ की दिक्कत आ गई थी। इस चक्कर में इस प्रोजेक्ट को अभी थोड़ा सा रोक दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद करने की हैं, अगर मैं बोलूँगा सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर की, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, ऑब्वियसली चंबल होगी। अगर मैं बोलूँगा लार्जेस्ट, जिससे सबसे ज़्यादा पानी आता है, वो ये छोटी सी टॉस रिवर। इसके अलावा शिप्रा को थोड़ा सा याद रखिएगा। शिप्रा में क्या होता है आपका, उज्जैन में कुंभ का मेला, महाकाल का मंदिर है। घड़ियाल, मगर
सब इस चंबल रिवर में मिलते हैं, रिवर डॉल्फिन इसी में मिलती है। तो ये आपका यमुना रिवर सिस्टम अपना ट्रिब्यूटरीज के साथ यहाँ पे खत्म होता है। और इसके बाद यमुना आगे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और जाकर मिल जाती है किसमें? प्रयागराज में जाके मिल जाती है किसमें? गंगा में। गंगा यमुना का संगम हो गया। और तीसरा आनी शायद सरस्वती भी यहीं से थी। फिर से बोल रहा हूं, कोई एविडेंस नहीं है, पर ये कथाएं हैं जो चलती रहती हैं। पर बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट इसने टॉन्स नदी के तरीके से अपना यहां पर आकर यमुना में मिल गई, उसी बंदरपूछ ग्लेशियर से निकल के। और ये टॉन्स रिवर जो है ये यमुना को यमुना से ज़्यादा पानी देती है। मतलब जितना पानी बंदरपूछ ग्लेशियर से आपकी यमुना लेकर आ रही है, उससे ज़्यादा पानी बंदरपूछ ग्लेशियर से टॉन्स रिवर लेके आती है। बंदरपूछ का नाम बंदरपूछ क्यों पड़ा, ये भी एक कहानी है। अब चक्कर क्या है कि कहानियां सुनाएंगे तो लंबा होता जाएगा, पर फिर भी याद रहेगा, इससे याद रहेगा कि जब हनुमान जी की पूंछ जलाई थी रावण ने, तो कहते हैं कि अपनी पूंछ बुझाने के लिए वो यहीं आए थे, इसी बंदरपूछ में। तो इसका नाम पड़ गया बंदरपूछ। अब आपको हनुमान जी और बंदरपूछ से याद आएगा कि बंदरपूछ ग्लेशियर एक ग्लेशियर है जिससे यमुना निकलती है, टॉन्स निकलती है और बहुत सारी नदियां निकलती हैं। आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं प्रयागराज से आगे, और अब हम जाके रुकेंगे बे ऑफ बंगाल पे। देखते हैं टॉपिक कितनी जल्दी खत्म हो पाता है। कोशिश करूंगा, पर आप देख रहे होंगे कि टॉपिक बहुत लंबा है, टाइम लगेगा। तो अब अपने को हल्का सा एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी तक हमने कहा है कि गढ़वाल या उत्तराखंड रीजन से गंगा बनी, 2 रिवर निकली थी, अलकनंदा और भागीरथी। उसके बाद आगे क्या हुआ, प्रयागराज तक, यहाँ तक आने पे इसमें 2 रिवर और मिल गई हैं। कौन सी? एक रामगंगा और एक यमुना। और इनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज थी, इस साइड में ट्रिब्यूटरीज, यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब तक जो मैंने मेन रिवर आपको गंगा सिस्टम में याद करने को कहा है, यमुना की ट्रिब्यूटरी अगर हम छोड़ दें तो 7 रिवर जो उत्तराखंड में निकली हैं, जिन्होंने गंगा बनाई, और उसके बाद रामगंगा और यमुना, 9 रिवर। अब प्रयागराज से आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से आगे मैंने एक रिवर इसमें शो नहीं की हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। वो है, कुछ उसे कहते हैं तामस रिवर, कुछ कहते हैं तमसा रिवर। ये नीचे से निकलती है यहाँ से और यहाँ पर आकर मिल जाती है। अब तामस रिवर जो है, इसका रिलीजियस जो, ये मैं इसका नाम लिख देता हूँ, TAMAAS, तामस रिवर। इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत है। ये तमकुंड से निकलती है और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम वनवास में जा रहे थे तो सबसे पहले वो, जो उनकी पहली रात थी, पहले दिन, जिस दिन वो पहले दिन वनवास के लिए गए, उन्होंने इसी नदी के किनारे अपना अपनी पहली रात बिताई थी। और जो उनको छोड़ने वाले आए हुए थे, उन्होंने क्या किया था, वहां पे रुके और वापस चले गए। ये तामस रिवर की कहानी है, तमकुंड से निकलती है। दूसरा, जब सीता माता को भगवान राम ने त्याग दिया था, तब सीता माता यहीं पर, भगवान, ये जो वाल्मीकि ऋषि थे उनका आश्रम था, उसी में रहती थी। तो तामस रिवर इसलिए हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो यमुना के बाद जो पहली रिवर आकर मिली नीचे से, वो थी तामस रिवर। प्रयागराज के बाद पहली रिवर जो आके मिली, ये प्रयागराज है। प्रयागराज के बाद पहली रिवर आके मिली तामस रिवर। अब इसके बाद रिवर्स आएंगी
कुछ रिवर्स आएंगी ऊपर से, और ये तामस हो गई। उसके बाद कुछ रिवर्स आएंगी ऊपर से और 2 रिवर्स आएंगी नीचे से। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। टॉपिक बहुत लंबा है मुझे पता है, पर अपने ओर से अब जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पहली रिवर जो आती है, जो ऊपर से निकलती है, वो है गोमती रिवर। पहले तामस आ गई है, अब ये ऊपर से ये जो ब्लैक वाली आ रही है, ये ब्लैक वाली, ये प्रयागराज के बाद ये वाली रिवर, ये है गोमती रिवर। गोमती रिवर की लेंथ कितनी है? 970 किलोमीटर। याद रखना, जी से गोमती। और इसका ओरिजिन होता है फुल्लर लेक से। कुछ लोग इसको गौमत ताल भी कहते हैं, पीलीभीत के पास है। और ये गंगा को कहाँ मिलती है? एक जगह है सैदपुर, कैथी में है ये, वाराणसी के आसपास। यहां पर जाकर ये गंगा में मिल जाती है। मतलब गोमती जो है यूपी से निकली और यूपी में ही गंगा को मिल गई। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोमती नदी के किनारे गोमती लखनऊ शहर है। लखनऊ शहर इज सिचुएटेड ऑन गोमती रिवर बैंक। 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, एक पड़ता है सुल्तानपुर, एक पड़ता है जौनपुर। ये उनको हाफ में कट करती हुई जाती है, 20 से होके जाती है, हाफ में कट करती है। तो टोटल यूपी की रिवर है गोमती। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? कि यूपी से निकलती है, यूपी में ही जाके गंगा से मिल जाती है, और लखनऊ इसके किनारे बसा हुआ है। अखिलेश यादव के टाइम पे आपने याद देखा होगा, गोमती रिवर फ्रंट उन्होंने बनाया था, इसी में बनाया था, जिसमें बाद में अभी भी बहुत घपला चल रहा है। खैर, पॉलिटिकल बातें हैं, उन पर ज़्यादा हमें नहीं जाना चाहिए। अगली रिवर जो इसमें आकर मिलती है वो है आपकी घाघरा रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और आप कह सकते हो कि घाघरा जो है गंगा को पानी देने वाली लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। LARGEST। इसको मैं बार बार इंपॉर्टेंट लिख देता हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। यानी कि गंगा को जो सबसे ज़्यादा पानी देती है वो है घाघरा रिवर। नंबर 2 पे यमुना पड़ती है, नंबर 1 पे घाघरा पड़ती है। घाघरा को करनाली भी कहते हैं, ठीक है। घाघरा अब यहां से देखिए, ये घाघरा ही जो व्हाइट कलर से है, ये घाघरा है आपकी, ये जो व्हाइट कलर से शो की गई है, ये है आपकी घाघरा रिवर। इस घाघरा रिवर और करनाली रिवर ये 3 कंट्रीज में होकर फ्लो करती है। ये करती है आपकी चाइना में, तिब्बत से निकलती है, उसके बाद ये नेपाल जाती है, और फिर ये इंडिया जाती है, जहां पर आकर ये गंगा से मिलती है। और इसका ओरिजिन हुआ है मापचा चुंगो ग्लेशियर से। यहां पर लिखी हुई है, स्पेलिंग लिखी हुई है, अगर आपको डाउट हो तो स्पेलिंग देख लेना। मापचा चुंगो ग्लेशियर से ये निकलती है। अब इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, उनको ध्यान रखिएगा। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी एक आती है घाघरा की, मैं बता रहा हूं, आप सरयू से शुरू कीजिए। अब आप ऐसा मान के चलिए कि ये मेरी घाघरा रिवर है, मैं अलग से बना रहा हूं आपके लिए, ये घाघरा रिवर है, ठीक है। अब इसमें एक रिवर आकर मिल रही है शारदा, और शारदा में एक रिवर आकर मिल रही है सरयू। कुछ ऐसी कहानी है। तो सरयू सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सरयू का ओरिजिन होता है नंदाकोट से। ये सरयू है आपकी, ये वाली जो है ये सरयू है, इसका ओरिजिन होता है नंदाकोट से। नंदाकोट कहां पड़ा आपका? ये पड़ा उत्तराखंड में पड़ा। और ये कहां पर आकर मिलती है? शारदा को पंचेश्वर में आकर मिलती है, ठीक है। अब यहां पर इस जगह पे अगर आप देखोगे तो मैंने दिखाया नहीं हुआ है कि शारदा की एक ट्रिब्यूटरी भी है, क्योंकि इस डायग्राम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको यहां पे बता दिया कि ये आपकी घाघरा है, जिसे करनाली भी कहते हैं, और ये आपकी शारदा है, और शारदा की ट्रिब्यूटरी है सरयू।
सरयू नदी की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि सरयू नदी के किनारे भगवान राम की अयोध्या नगरी है। ठीक, ओके। अब इस घाघरा की जो मेजर एक ट्रिब्यूटरी है वो है शारदा। ये है शारदा। इसको काली कहते हैं, महाकाली कहते हैं। इस नदी को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है हमारा नेपाल के साथ, क्योंकि इसका ओरिजिन होता है काला पानी से, इसलिए इसको काली नदी भी कहते हैं। मिलाप ग्लेशियर में पड़ता है उत्तराखंड में। और इसका सेकंड ओरिजिन, दो ओरिजिन है इसके, वो होता है लिपुलेख पास से। और ये घाघरा को कहां मिलती है? सीतापुर में आकर मिलती है। शारदा और घाघरा आपस में कहां मिल रही है? सीतापुर में मिल रही है। अब नेपाल कह रहा है कि एक्चुअली इस जो महाकाली है ये 3 पार्टों में है। इसको यहां नहीं, इधर बना देते हैं व्हाइट से। 3 पार्टों में, 1 2 3। तो बहुत पहले जब समझौता हुआ था उस टाइम ये बात हुई थी कि ये जो बाउंड्री है महाकाली की या काली रिवर की, ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिसाइड करेगी। तो हम मानते हैं कि ये जगह जो है वो बाउंड्री है। जबकि नेपाल अभी जो नए पॉलिसी आए हैं उन्होंने कहा कि नहीं भैया ये है, इधर वाली है। और कहते कि इतना एरिया जो भारत का है ये वाला एरिया, ये एक्चुअली हमें दे दो। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहीं पे लिपुलेख पास पड़ता है जहां से हम मानसरोवर के लिए अपना एक रास्ता, सड़क बना रहे हैं। नहीं तो हमको बड़ा घूम के जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है। तो बड़ा आसान सी चीज है, घाघरा, घाघरा में आके मिली शारदा और शारदा में आके मिली सरयू। और ये आखिरी में कहां पे आकर मिलती है? ये आकर मिलती है सीतापुर में गंगा नदी से। खत्म कहानी, होगी नदी। तो 2 नदी आई। सबसे पहली नदी आई जो नीचे से आई, वो थी तामस रिवर। ऊपर से पहली आई गोमती, जी से गोमती, जी से घाघरा। और घाघरा की 2 ट्रिब्यूटरीज, एक पहली एक शारदा और शारदा की आ गई सरयू। समझ गए होगे आप? बहुत समझदार हो आप। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक ट्रिब्यूटरी आती है गोमती, और घाघरा के बाद एक रिवर आती है नीचे से। नीचे से टोटल 3 ही रिवर आएंगी। एक आ चुकी है तामस रिवर, एक है आपकी शारदा रिवर, सॉरी कह रहा हूं, एक तामस रिवर तो आपकी आ चुकी है, दूसरी है सोन रिवर। सोन रिवर बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिवर है, ध्यान रखना। इसकी लेंथ है 784 किलोमीटर्स। और ये आपकी सोन रिवर है, ये है आपकी सोन रिवर, व्हाइट कलर से यहां पे दिखाई हुई है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, उसके बाद झारखंड, बिहार, 5 स्टेट में फ्लो करती है ये। और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कम से कम 100 से ऊपर एग्जामों में आ चुका है। अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अमरकंटक एक ऐसी जगह है जहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। अगर आप अपनी नर्मदा देखें तो इस साइड में नर्मदा भी यहीं से ही जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, सोन के अपोजिट डायरेक्शन में। सोन इस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी नर्मदा इस डायरेक्शन में जा रही है। और ये एक मैस्कुलिन नेम है, यानी पुरुषों टाइप का नाम है। बाकी जैसे आपने रिवरों के नाम देखे होंगे, सब गोमती, घाघरा, ये सब लेडीज नाम होते हैं। पर ये जो है एक जेंट्स नेम, मैस्कुलिन नेम है। और मैस्कुलिन नेम कौन से हैं? जैसे दामोदर हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, ये सब मस्कुलिन नेम है। अब सोन की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो है रिहंद, कन्हर और नॉर्थ कोल। कोल 2 है, नॉर्थ साउथ
तो उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की ट्रिब्यूटरी है। बहुत बड़ी लंबी नदी है, लंबी चौड़ी नदी है सोन नदी। ध्यान रखना अमरकंटक जो है वो इसको याद करने के लिए बहुत जरूरी है। और कहाँ पे आकर मिलती है गंगा से? पटना पे आके मिलती है। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा हुआ है वो क्या हुआ है? ये लाइन अगर बनी, नीचे से आके मिली तामस, ऊपर से आकर मिली गोमती, उसके बाद आकर मिली घाघरा, और उसके बाद यहां से आकर मिल गई सोन नदी। ठीक है, ये आती है गंडक रिवर। इसका ओरिजिन हुआ है कहां से? आपका नेपाल से ओरिजिन हुआ है गंडक रिवर का। ये गंडक आई ब्लैक कलर से, जी से गोमती, जी से घाघरा, उसके बाद जी से गंडक, गंडक रिवर ये आ गई आपकी। ठीक है, और इसको कहते हैं न्यूबिन या मस्तांग। न्यूबिन ग्लेशियर से हुआ है, जो मस्तांग डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? नेपाल में है। और कहां पर आकर मिलती है ये? सोनपुर में आके गंगा से मिलती है। गंडक रिवर की भी एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी ने श्राप दे दिया था, और वो पत्थर बनकर इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे ब्लैक स्टोन्स बहुत मिलते हैं। गंडक के किनारे छोटे छोटे ब्लैक स्टोन्स मिलते हैं, जिनको हम शालिग्राम कहते हैं, शालिग्राम पत्थर कहते हैं, और उनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और कहते हैं कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ था। तो गंडक से याद रखना तुलसी माता को, तुलसी शालिग्राम विवाह को। ये दो चीजें हैं जो गंडक से हम याद रख सकते हैं। आगे बढ़े, इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। रिवर याद होती रहेंगी, जितना रिवीजन उतना याद। ऊपर नीचे से आई तामस, गोमती, फिर आई थी आपकी घाघरा, सोन, और सोन के बाद आई गंडक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंडक के बाद जो अगली रिवर है वो है बूढ़ी गंडक। याद कर सकते हो, गंडक के बाद कौन सी आई? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक ये आपकी है, पर बूढ़ी गंडक में एक केवल एक ही चीज, कई जगह पे बूढ़ी गंडक दी भी नहीं हुई है, पर बूढ़ी गंडक में एक इंपॉर्टेंट कहानी ये आती है कि बूढ़ी गंडक में एक रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है बागमती। ठीक है, और बागमती रिवर ये बूढ़ी गंडक से मिलती है बेगूसराय में जाकर। जो बागमती रिवर है वो आकर मिलती है इसमें बूढ़ी गंडक में। और आपकी जो बागमती रिवर है इसके किनारे काठमांडू शहर है। बूढ़ी गंडक केवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बूढ़ी गंडक में आकर बूढ़ी गंडक की जो ट्रिब्यूटरी है वो है बागमती, जिसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? काठमांडू, कैपिटल ऑफ नेपाल। ध्यान रखना, बागमती बूढ़ी गंडक में भी आकर मिलती है, और इसके बाद जो हम रिवर पढ़ेंगे उसमें भी आकर मिलती है। दो जगह आकर मिलती है। नेपाल से आने वाली रिवर्स के जो रास्ते हैं, जो पाथ है, वो बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है क्योंकि पानी बहुत फ्लो में आता है। ये अपना रूट बदलती रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बेगूसराय के आसपास जाकर ये कहाँ किससे मिल जाती है? बूढ़ी गंडक गंगा से मिल जाती है। आगे बढ़े, इसके बाद जो रिवर आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है वो इंपॉर्टेंट रिवर? वो इंपॉर्टेंट रिवर है सप्तकोशी। लेंथ 729 किलोमीटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। 3 स्टेट में फ्लो करती है, तिब्बत, नेपाल, इंडिया। और निकलती कहाँ से है? गोसीधाम ग्लेशियर से निकलती है। एक्चुअली में तो ये 7 पार्ट में कोसी की 7 रिवर्स हैं जिनसे मिलकर ये सप्तकोशी बनती है। पर जो इंडिया में आती है वो आती हैं अरुण, सन और तैमूर। अरुण मेजर है, इसमें सबसे ज़्यादा पानी अरुण में है।
ए से अनुज, ए से अरुण, ठीक है। और ये कोसी नदी जो है ना बहुत बाढ़ लाती है नेपाल, इसमें अपना बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है, इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, बिहार का दुख, सौरो ऑफ बिहार। कहाँ मिलती है गंगा से? कुरुसेला में, इस जगह पे जाकर मिलती है। एक नदी हमने छोड़ दी थी, नीचे से आ रही थी, गंडक, बूढ़ी गंडक के बीच में, दिखा देता हूं आपको, भाई रिलीजियस बैकग्राउंड के कारण थोड़ा सी इंपॉर्टेंट है। ये है पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर नीचे से आती है, ये आ रही है पुनपुन रिवर, ये जो आ रही है नीचे से आती है। सीजनल रिवर है, अपने आप जो है कभी पानी रहता है कभी पानी नहीं रहता है, पर इसमें क्या सबसे बड़ी कहानी है कि इसकी एक जो ट्रिब्यूटरी है ना फाल्गु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फाल्गु के किनारे ही एक गया शहर है जहां पर आप कहते हैं कि भगवान बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। तो इसलिए ये पुनपुन रिवर आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऊपर से आई, सबसे पहले आई थी गोमती, फिर आई थी घाघरा, फिर आई थी गंडक। गंडक के बाद आई थी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक और गंडक के बीच में आ गई पुनपुन, और इससे पहले आई थी वो रिवर जहां ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था। रिवर का नाम याद करना और बताना मुझे याद रहता है कि नहीं रहता। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, फटाफट खत्म करेंगे। अब एक और रिवर है जो ऊपर से आती है, ये यहां से आ रही है रिवर, सिक्किम की साइड से आ रही है, और कहते हैं इसका नाम है महानंदा। क्या नाम है इसका? महानंदा। 360 किलोमीटर लॉन्ग है। कहां कहां फ्लो करती है? इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है। ओरिजिन क्या है? पगलाहुरा फॉल्स या दार्जिलिंग हिल्स में। अपनी गंगा को कहां मिलती है ये? गोदावरी घाट, बांग्लादेश में। महानंदा ऊपर से आ रही है, महानंदा, ये आपकी महानंदा है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इसके बाद गंगा रिवर जब आगे बढ़ती है, ये गोदावरी घाट के बाद आगे गंगा रिवर दो पार्टों में टूट जाती है। एक हुगली में, हुगली नदी जिसके किनारे कलकत्ता शहर है, और दूसरा पार्ट बांग्लादेश में एंटर कर जाता है जहां इसको हम कहते हैं पद्मा। रेड पे रेड लिख रहा हूं पर समझ जाना, पद्मा। और इधर से रिवर आती है आपकी ब्रह्मपुत्र, जिसको ये लोग कहते हैं जमुना, बांग्लादेशी। दोनों आपस में मिलती हैं और यहां पर फॉल करती हैं, और आपका गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। अब अगर मैं गंगा रिवर सिस्टम को आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, बिल्कुल शॉर्ट में, 1 या 2 मिनट में, तो मैं बोलूंगा उत्तराखंड में बना 7 रिवर से भागीरथी, अलकनंदा मिली देवप्रयाग में, और उन्होंने क्या बना दी? गंगा नदी बना दी। और भागीरथी की 1 ट्रिब्यूटरी, अलकनंदा की 4 ट्रिब्यूटरी। प्रयाग से याद रखना, विष्णु प्रयाग, उसके बाद कौन सा था? नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, और ये दोनों आपस में आकर मिली और इन्होंने देवप्रयाग में गंगा बना दी। देवप्रयाग से आगे बढ़ी, उत्तराखंड का बॉर्डर क्रॉस किया, गढ़मुक्तेश्वर में यूपी में एंटर कर गई।
उसके बाद पहली ट्रिब्यूटरी मिली रामगंगा कन्नौज में। दूसरी कहानी अगली जो मिली वो मिली यमुना, इसी गंगा में आगे आगे यमुना मिल गई। ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूं, गंगा और आगे आगे मिल गई यमुना। प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज के बाद रिवर्स नीचे से और ऊपर से जुड़नी शुरू हो गई। सबसे पहले नीचे से कौन सी रिवर आई थी? तामस रिवर आई थी तामस। ये अगर हम एक लाइन खींचते हैं सीधी, एक मिनट, प्रयागराज के बाद के लिए ये लाइन खींचते हैं तो नीचे से आई तामस, वाल्मीकि जी का आश्रम इसके किनारे। ऊपर से आई गोमती, ऊपर से आई घाघरा, ऊपर से आई गंडक, बूढ़ी गंडक। गंडक बूढ़ी गंडक के बीच में कौन सी आ गई? पुनपुन रिवर, जिससे मिलती कौन सी है? फाल्गु रिवर। फिर आ गई क्या आपकी? सोन, और यहां से ऊपर से लास्ट में कौन सी आ गई? महानंदा। उसके बाद आगे गई, दो पार्ट में टूट गई, एक पार्ट हुगली का और एक पार्ट बांग्लादेश में गया, पद्मा बना, फिर मेघना बना, ब्रह्मपुत्र से जब मिल गई आके और बे ऑफ बंगाल में गिर गई। तो मानता हूं बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, पर मेरी कोशिश रही अपनी ओर से कि आपको जितना सिखा पाऊँ, जितना बता पाऊँ, कुछ नई चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें, हो सकता है आपको काफ़ी कुछ पता हो। अब आप इस वीडियो को देखिए, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद में अगला एक जो रिवर सिस्टम दिखाऊंगा या आपको पढ़ाऊंगा वो होगा इंडस रिवर सिस्टम। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। अगर हम देखें तो इंडिया के बीच तक दो ही रिवर सिस्टम है। इंडिया के बीच के ऊपर आता है इंडस रिवर सिस्टम और ये आता है गंगा रिवर सिस्टम। उसके बाद नीचे की नदियां पकड़ लेंगे, आपके सारे रिवर सिस्टम खत्म करेंगे। एक दिन में आपके जो भी प्रोजेक्ट्स बने हैं वो खत्म करेंगे। कम से कम रिवर्स के बारे में आपका नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है।